बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी महेंद्र यादव। लोकसभा चुनाव का समय चल रहा है, जिसमें प्रत्याशी अपने अपने तरीके से जनता को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं आज सपा के प्रत्याशी के जनसभा में सपा के विधायक महेंद्र यादव ने बताया कि बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी बताया और बोले सपा विधायक ने कहा कि बड़का झूठा पार्टी ने किसानों व गरीबों को झूठ बोलकर सरकार बनाई। इसने गरीब को सपने दिखाए, आपको भरोसा दिलाया और झूठ के दम पर सरकार बना ली। और जनसभा में बोले कि बड़का झूठा पार्टी ने कहा था 50 दिनों में किसानों की आय दुगना कर देंगे, गरीबों की गरीबी मिटा देंगे और तमाम जनता के हित के मुद्दों पर बीजेपी को घेरा है। वहीं मंच पर संबोधन के दौरान वरिष्ठ सपा नेता चंद्रभूषण मिश्रा ने कहा कि बीजेपी निकम्मी सरकार है, भ्रष्टाचारी सरकार है, महंगा सब कुछ आज है, इसलिए इस सरकार को हटाने की अपील की है। वहीं सपा प्रत्याशी राम प्रसाद चौधरी ने भी परसा जाफर गांव में हुए जनसभा के दौरान बीजेपी को घेरते हुए कहा कि गठबंधन की सरकार बनेगी तभी किसानों की आय दोगुनी होगी और गरीब महिलाओं को हर महीने 8,500 रुपए मिलेंगे, तभी गरीबी दूर होगी। और कहा कि किसानों को नजदीक बाजार मिले, किसानों को मंडी नजदीक मिलेगी, तभी किसान अपनी फसलों का सही दाम पा सकेंगे। और कहा कि हमारी सरकार बनी तो हम किसानों की फसल का सही मूल्य दिलाएंगे। किसानों की आय दुगनी करने की सोच मुलायम सिंह व अखिलेश यादव की थी, समाजवादी पार्टी की सोच है। जब अखिलेश यादव की सरकार थी तब गन्ना का मूल्य 100 रुपए अपनी सरकार में बढ़ाया था। अब योगी सरकार ने विधानसभा में बहुत हल्ला होने पर सिर्फ 20 रुपए गन्ने का मूल्य बढ़ाया है। वही अंतिम में गठबंधन की सरकार बनाने की अपील की है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। और किसान को बाजार मिले, मंडी मिले नजदीक, चाहे वो दूध का किसान हो, चाहे वो सब्जी का किसान हो, चाहे वो धान गेहूं का किसान हो, जब उसको नजदीक मंडी मिलेगी, अपने मेहनत के अनुसार उसे अपना दाम कहने का हक होगा, तब किसान की आमदनी बढ़ने का काम। आप किसान के खेत से बोझ तो कम कर नहीं रहे हो। किसान के खेत के काम में जो आता है, चाहे वो कीटनाशक दवा हो, चाहे वो बीज हो, चाहे आपका वो कल्टीवेटर हो, ट्रैक्टर हो, रोटावेटर हो, जब आप उस पर 28% जीएसटी वसूल करोगे तो कैसे किसान की आमदनी बढ़ने का काम होगा, कैसे किसान की आमदनी दूना होने का काम होगा, कैसे किसान की आमदनी दूना करने की सोच आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की थी, आदरणीय अखिलेश यादव जी की थी, समाजवादी पार्टी की सोच थी। उन्होंने ये जो नहरों के पानी जाता, जो किसानों के खेत में नहरों का पानी जाता, जो सरकारी ट्यूबवेलों का पानी जाता, उसे माफ करने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कुछ तो किसान से बोझ कम करने का काम किया। 5 वर्षों में 12 से 17 तक उन्होंने सरकार चलाई थी। 5 वर्षों में 100 रुपया कुंटल गन्ने की कीमत बढ़ाने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया। आज जिनके हाथ में ताकत है, योगी जी आदित्यनाथ के हाथ में 8वां वर्ष लग गया। अभी हमारे विधायक है श्री महेंद्र यादव जी ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उठाया कि 450 रुपए से कम पर किसान की लागत नहीं वापस आती। बहुत हल्ला हुआ विधानसभा में, तब जाकर के योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 20 रुपया बढ़ाने का काम। जानता हूं मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं राम प्रसाद चौधरी अपनी बात नहीं कर रहा, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपनी बात नहीं। आज 1 क्विंटल गन्ना पैदा करने के लिए 356 रुपया, 357 रुपया, 358 रुपया 1 क्विंटल गन्ना पैदा करने में किसान की लागत आती। ये मैं नहीं कहता, ये आचार्य नरेंद्र विश्वविद्यालय है आपके अयोध्या में, फैजाबाद में, चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय है कानपुर में, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय है मेरठ में, जहां के वैज्ञानिकों ने निकाला है कि 1 क्विंटल गन्ना पैदा करने में 356-57 रुपया लागत आती और सरकार देती है 350 रुपया। बहुत हो हल्ला करने के बाद 20 रुपया बढ़ाने का काम, 370 रुपया। किसान जानता है कि 1 क्विंटल गन्ना मिल पर पहुंचाने में कितनी लागत आती, 70, 75 रुपया, 80 रुपया 1 क्विंटल गन्ना पहुंचाने में मिल तक किसान का खर्च होता। 356 रुपया जिसकी लागत आती हो और 70-80 रुपया लागत मिल तक पहुंचाने का आता हो, कैसे उस किसान की
कैसे आप किसान की आमदनी दूना करने। लोगों से अपील करना, लोगों को फोन करना, लोगों को सहेजना, हरैया में हरैया के लोगों को सहेजना, कप्तानगंज में कप्तानगंज के लोगों को सहेजना, महादेवा में महादेवा के लोगों को सहेजना, बस्ती सदर में बस्ती सदर के लोगों को, रुलौनी में रुलौनी के लोगों को। आपका बेटा चुनाव लड़ रहा था, लेकिन बेटे के लिए अगर 1 घंटा टाइम था तो हम लोगों के लिए 11 घंटा टाइम। इसलिए हमारी आज की जिम्मेदारी बनती है कि हम सब सूद ब्याज के सहित माननीय मंत्री जी को ऐतिहासिक मतों से जिता करके आपका सम्मान बढ़ा करके कर्जा उतारने का काम। इसलिए इस इलाके के लोगों, आने वाली 25 तारीख को माननीय मंत्री जी के पक्ष में फैसला ले लीजिएगा। मंत्री जी सांसद हो जाएंगे तो फिर से आपकी 108 102 एम्बुलेंस सही हो जाएगी, बेटियों को कन्या विद्या धन मिलने लगेगा, गरीब बच्चे को लैपटॉप मिलने लगेगा, अस्पताल में दवाइयां मिलने लगेगी, बच्चों की नौकरी का इंतजाम होगा, किसान की मंडियों का इंतजाम होगा, किसान की सिंचाई का इंतजाम होगा। आपके चेहरे पे खुशहाली और तरक्की लाने के लिए किसान का कर्जा माफ होगा। ये सब बात अभी मंत्री जी आकर के विस्तार से बताएंगे। इन्हीं सब बातों के साथ चाहता हूं कि एक नारा आप हमारे साथ लगा दें, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, राम प्रसाद चौधरी राजमणि पांडे, राम प्रसाद चौधरी चंद्रभूषण मिश्रा, राम प्रसाद चौधरी राज कपूर यादव। 2024 का चुनाव क्या लग रहा है और कितनी सीटें? देखिए, मैं डॉक्टर आशुतोष शर्मा, प्रदेश सचिव समाजवादी शिक्षक सभा, आज बस्ती के सरजमी में परम पूज्य परम आदरणीय चौधरी साहब के समर्थन में मैं आया हूं, चौधरी राम प्रसाद चौधरी जी के। मैं प्रदेश का पदाधिकारी होने के नाते 10 जनपदों का दौरा कर चुका हूं और मैं स्पष्ट रूप में पा रहा हूं कि अब की बार इंडिया गठबंधन 80 सीटों में से 60 सीटों में जीत हासिल करने जा रहा है, प्रचंड जीत हासिल करेगा और बस्ती की जनता ऐतिहासिक मतों से शेरे पूर्वांचल परम श्रद्धेय परम आदरणीय श्री राम प्रसाद चौधरी जी को जिता करके देश की सर्वोच्च सदन में भेजने का काम करेगा।